एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हमने इस तरह का डायग्राम पहले भी बनाया है, बस यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो कुछ और दे रखी थी, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम था। अभी इसी प्रश्नावली में किया है हमने सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा जाएगा कंपैरेटिवली, ध्यान से देखेंगे इसको। ये ABC है, ये हमारा PQ और R है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, माध्यिका बनानी है ABAC और एक माध्यिका AD ये माध्यिका बना दी मैंने, ये मध्य बिंदु से मिला दिया। ऐसे यहाँ मध्य बिंदु से मिला देते हैं तो ये बन जाएगी माध्यिका, ठीक है। ये तो है D और ये हमारी बनेगी माध्यिका PM, तो ये M पॉइंट है। यहां तक हमने बना दिया। क्या दिया हुआ है हमारे को, वो थोड़ा देखने की बात है। हमारे को दिया है कि ABAC और AD का अनुपात, ABAC और इस AD का अनुपात इधर से PQ, PR और PM के समानुपाती है। तो लिख लेते हैं एक बार, देखो यहां पर इधर लिख देता हूं मैं। क्या दिया गया है हमारे को वो लिख लेते हैं। दिया है कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR, ये AC बटे PR और बराबर है AD बटे PM के, AD बटे PM के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद में हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों के दोनों त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC और ये बड़ा वाला त्रिभुज है PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये हमें सिद्ध करना है। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि यहां सिर्फ भुजाओं की बात चल रही है तो मैं भुजा वाले तरीके ही आपको बताता हूं। दो तरीके होते हैं, या तो तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं, या फिर दो भुजाएं और एक कोण समानुपाती हो जाए, या फिर दो भुजाएं समानुपाती हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए। तो यहां पर क्या है सिचुएशन, यहां पर दो भुजाएं तो ये वाली तो दिख ही रही है। माध्यिका चलो मत मानो आप, माध्यिका वाला जो है AD बटे PM इसको हटा दो आप। बाकी की जो दो हैं वो तो त्रिभुजों की भुजाएं है ना। ये वाली इस त्रिभुज की भुजा है, इस त्रिभुज की भुजा इसके बटे में ले रखी है, इसकी ये भुजा इसके बटे में ले रखी है। तीसरी वाली को छोड़ दो क्योंकि वो त्रिभुज की भुजा नहीं है, वो तो माध्यिका है। लेकिन दो भुजाओं का अनुपात तो समान दे ही रखा है अपने को सिर्फ या तो तीसरी भुजा का अनुपात भी समान कर दें या फिर ये कोण बराबर कर दें, कोण A बराबर कोण P। दोनों केस में अपना काम हो जाएगा। अब तीसरी भुजा तो क्या है, यहां समान करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बेहतर यह है कि हम कोण समान कर लें। कोण समान करना कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा, तो कोण समान करने की कोशिश करते हैं। यहां कोण समान करने के लिए थोड़ा सा खास ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि क्योंकि ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये और ये दोनों तो बराबर होंगे। सेम ऐसे ही ये और ये दोनों भी बराबर होंगे। माध्यिका है तो दोनों बराबर बराबर बांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको बराबर हिस्सों में बांट देगा वो। तो आप यहां पर लिखोगे, एक तो ये दिया हुआ है अपने को, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि AD त्रिभुज ABC की तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है, माध्यिका है। अतः माध्यिका है इसका मतलब BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC हो जाएगा तथा ऐसे यहां पर QM बराबर MR हो जाएगा, QM बराबर MR हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 तो आप इसको ले लो, 2 इसको ले लो, 3 नंबर इसको ले लो। ये 3 समीकरण हमने बना लिए यहां पर। अब आगे की बात करते हैं। आगे हमें ये कोण A को कोण P के बराबर लेके आना है। किस तरह से लेके आएंगे हम लोग, यहां पर कुछ रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा डायग्राम को। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जितनी लंबाई AD की है उतनी ही लंबाई आगे इसको खिसका रहा हूं, खींच रहा हूं, लंबा कर रहा हूं इस वाली लाइन को। AD को आगे खिसका करके यहां E पॉइंट तक ले रहे हैं हम लोग, ये E पॉइंट है मान लो, ठीक है। उसके बाद इसको यहां से मिला दो और एक बार यहां से मिला दो, तो ये हमारा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम काम इधर, जितनी लंबाई ये PM की है उतनी ही लंबाई हम इसको पीछे खींच रहे हैं। जितनी भी लंबाई PM की है, थोड़ा सा सीधा आप बना लेना, स्केल का इस्तेमाल लोगे तो एकदम सीधा बनेगा, ये थोड़ा सीधा नहीं बन रहा मेरे से। बाकी आप इसको यहां से मिला लेना और यहां से मिला लेना, ये हमारा आगे एक्सटेंड हो गया। और ये M और इसको N नाम दे देते हैं। ये हमारे दो चतुर्भुज तैयार हो गए। तो यहां कुछ रचना करी है हमने, उसको लिखना होगा। यहां लिखोगे आप रचना। रचना में क्या लिखोगे,
रचना में लिखोगे कि एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि एडी बराबर हो जाए डीई के। यहां लिखोगे आप कि एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि एडी बराबर डीई हो जाए। ठीक है, एक समीकरण यहां से मिलेगी, समीकरण नंबर 4 दोगे आप नाम इसको। सेम टू सेम काम इधर, पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पीएम बराबर एमएन हो। हम बराबर अमाउंट में बढ़ा रहे हैं इसको, तो आप लिखोगे कि पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पीएम बराबर एमएन, पीएम बराबर एमएन हो। समीकरण नंबर आप इसको नाम दो 5। ठीक है, ये हमने और बना लिया। अब आगे ये है कि अगर ये और ये बराबर है, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही कमाल की चीज यहां पर सामने आएगी। हमने ये तो साबित कर दिया था कि ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एडी माध्यिका है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन और ये बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है इसका मतलब ये पॉइंट, मतलब बी डी, अगर मैं बी डी की बात करूं तो त्रिभुज ए बी ई के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए बी डी माध्यिका का काम करेगी कि नहीं करेगी? माध्यिका ही होगी, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बांट रही है। डी पॉइंट इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। सेम टू सेम ये एम पॉइंट इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये क्यू एम त्रिभुज पी क्यू एन के लिए माध्यिका का काम कर गया। इधर वाला भूल जाओ, आप इसको देखोगे तो माध्यिका का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब देखो, समांतर चतुर्भुज में आपने पिछले साल पढ़ा है 9th क्लास में, एक थ्योरम थी, एक प्रमेय थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में ही केवल ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज जो इस तरह से बनता है उसके विकर्ण, मतलब ये और ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये और ये बराबर होता है हमेशा, और ये बराबर होता है हमेशा। यही काम यहां पर हो रहा है। बस ये समांतर चतुर्भुज ऐसे घूमा हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है, बस उसको विकर्ण तो समद्विभाजित हो ही रहे हैं ना डी पॉइंट पर। इसका मतलब ए बी ई सी और पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज है। आप यहां पर लिखोगे कि डी बिंदु ए ई तथा बीसी को, ए ई तथा बीसी को समद्विभाजित करता है तथा एम बिंदु पीएन और क्यूआर को, तथा एम बिंदु पीएन और क्यूआर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः ए बी ई सी तथा पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। हमने यहां तक साबित कर दिया। तो हमने क्या काम किया है अभी तक हमने इतना किया है कि जो भुजाओं का अनुपात उसने दिया था वो लिख लिया। दूसरा हमने देखा कि एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको इतना ही बढ़ा दिया, इसको इतना ही बढ़ा दिया, तो ये दोनों और ये दोनों भी बराबर हो गए। अब ऐसा होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गए। हमने ए बी ई सी और पी क्यू एन आर को समांतर चतुर्भुज साबित कर दिया। इतना काम हमने कर लिया। समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? उसके आमने सामने के कोण समान होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहां भुजाओं से हमें काम पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं इनकी समान है, इसलिए देखो समांतर चतुर्भुज है, अतः इनकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी। आमने सामने की भुजाएं मतलब देखो, AC किसके बराबर हो जाएगा? BE के। AC बराबर हो जाएगा BE के। ये समीकरण नंबर आप ले सकते हो 6 तथा
इधर वाले की मैं बात करूं तो ये पी आर बराबर हो जाएगा क्यू एन के। हालांकि ये भी इसके बराबर होगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल इन दोनों को लिख रहा हूं और इन दोनों को लिख रहा हूं। अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा है। पी आर बराबर होगा क्यू एन के तथा पी आर बराबर होगा क्यू एन के, समीकरण नंबर 7। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, 2-3 बार करना है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा, आसानी से समझ आता नहीं है बच्चों को। ध्यान से करें इसको, थोड़ा सा लंबा है ये इसलिए। चलिए हमने ये दो चीजें और लिख ली कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब आगे का काम हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। अगर मैं इधर लेफ्ट वाला पूरा ए बी ई और पी क्यू एन को समरूप सिद्ध कर देता हूं तो ये वाला कोण इसके समान हो जाएगा, समरूप में कोण समान होता है। और साथ में अगर मैं इधर वाले त्रिभुज को भी ले लूं ए ई सी और पी एन आर को, इन दोनों को भी समरूप सिद्ध कर दूं तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों से तो ये कोण बराबर हो गया, इन दोनों त्रिभुजों से ये कोण बराबर हो गया, तो ओवरऑल कोण ए बराबर हो गया ना कोण पी के, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और दोनों कोण बराबर होते ही हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारे को केवल 2 कोण बराबर करने थे। 2 भुजाएं तो बराबर नहीं रखी है, 2 भुजाएं तो बराबर नहीं रखी है। ये भुजा ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। अगर मैं बीच का कोण भी बराबर कर देता हूं तो दोनों त्रिभुज हमारे तो समरूप हो जाएंगे जो हमें पूछे। हमें सिर्फ इस कोण से मतलब है। कोण कैसे होगा, लेफ्ट साइड का ए बी ई और पी क्यू एन त्रिभुज को समरूप करके और राइट साइड वाले त्रिभुज को समरूप करके, वो काम मैं कर रहा हूं। तो मैं यहां करता हूं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, जितना पॉसिबल है उतना लिखूंगा, फिर बाद में मिटाऊंगा, है ना। तो ए बी ई, इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप उसको देखो, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। तो समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के, ठीक है। और वो बराबर है ए डी बटे पी एम के, ए डी बटे पी एम के। अब ए सी और पी आर की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। दूसरी बात क्या खास बात है, दूसरी बात यह है कि मैं इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं और इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो, या ऐसा लिख दो, 2 से गुणा नहीं करो तो आप ये कह सकते हो ना, एडी क्या है, ए ई का आधा ही है, एडी आधा ही है, आधा ही है। तो एडी क्या है, ए ई का आधा, और इधर पी एम क्या है, पी एम क्या है, पी एन का आधा, पी एन का आधा है। ये दोनों मान रख दो भले यहां पर, एक ही बात है, तो यही रख देते हैं, बेहतर रहेगा। अब यहां पर मान रखने की बिल्कुल भी जगह बची नहीं है तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो मैंने समीकरण 1 छोड़ी है, बाकी सब मिटा दी। अब यहां पर मान रख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है, देखो ए सी का मान हो गया बी, ए सी का मान हो गया बी ई बटे पी आर का मान हो गया क्यू एन, बराबर एडी का मान है यहां से ए ई बटे 2, ए ई बटे में 2, और पीएम का मान है पी एन बटे 2, पी एन बटे 2। यहां 2 से 2 आप काट लो, फाइनल क्या बना, फाइनल जो बना वो लिख लो, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बीई बटे क्यू एन बराबर है ए ई बटे पी एन के। देखो हमने क्या साबित कर दिया, ध्यान से देखेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी 7 के बाद 8 नंबर आई है, ध्यान से देखें इसको। ए बी बटे पी क्यू मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर है बीई बटे क्यू एन, बीई मतलब ये बटे ये बटे ये बराबर है ये बटे ये बराबर है ए ई मतलब ये पूरा बटे ये पूरा। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात समान कर दिया हमने इन दोनों त्रिभुजों में। किन दोनों में, ए बी ई और पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीनों भुजाओं का अनुपात समान कर दिया। अतः भुजा 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 समरूपता से हम कह सकते हैं, भुजा 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, त्रिभुज पी क्यू एन के। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमने समरूप साबित कर दिया। समरूप साबित होने के बाद अब कह सकते हो आप, अतः संगत कोण समान होंगे
संगत कोण अगर समान होंगे तो इसका मतलब कोण बी ए डी, लेफ्ट वाला बी ए डी बराबर होगा क्यू पी एम के। कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। समीकरण नंबर इसको 9 दे दो आप। मैंने केवल लेफ्ट वाला बराबर किया है, ये लेफ्ट वाला, ये केवल इतना हिस्सा, अभी तक तो केवल लेफ्ट वाला बराबर किया है। अब राइट की बात करेंगे, लेकिन राइट की बात करने के लिए ए सी ई और पी आर एन को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। वो करने की जरूरत नहीं, हमने जैसे लेफ्ट वाला किया है आप लिख दो इसी प्रकार हम इन दोनों को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लिखो यहां पर कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के। अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो इस तरफ का कोण ले लो, इस तरफ का जो कोण आ रहा है वो इस तरफ के कोण के बराबर कर लो। इस तरफ का कोण मतलब सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर होगा कोण आर पी एम के, कोण आर पी एम के। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे काम की 10वीं। ये 9वीं और 10वीं बड़े काम की है, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। समीकरण 9 प्लस समीकरण 10 कर रहा हूं और मैं ये काम करूंगा यहां पर इस प्रश्न को मिटा करके। समीकरण 9 प्लस 10 करें अगर तो देखो क्या बनता है। इधर तो है कोण बी ए डी, प्लस में इधर है कोण सी ए डी, बराबर है कोण क्यू पी एम, प्लस में कोण आर पी एम। देखो जरा बी ए डी और सी ए डी मिलकर के पूरा बी ए सी या कह लो कोण ए बन गया कि नहीं, ये कोण ए ही बन गया पूरा का पूरा। और अगर इसकी बात करें कोण पी बन गया, देखो क्यू पी एम और आर पी एम ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया पूरा का पूरा कोण पी। तो कोण ए बराबर हो गया कोण पी, समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 1 और 11 को देखो केवल, या मैं लिख ही देता हूं एक बार। समीकरण 1 से आप ये भी कह सकते हो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। मैं केवल इतना ही ले रहा हूं, ये समीकरण 1 से कह सकते हैं अपन। और समीकरण 11 को देख लो। अब देखो ध्यान से, ए बी बटे पी क्यू, ए बी मतलब ये, इसको पी क्यू के भाग में ले रहे हैं। दूसरा ए सी बटे पी आर, ए सी मतलब ये, इसको पी आर के डिवाइड में ले रहे हैं। तीसरा ये बीच का कोण, बीच का कोण भी बराबर हो गया। तो जब दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर ही हो रहा है, दो भुजाएं समानुपाती और बीच का कोण बराबर ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं हो गए। आप लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, बार बार मिटाना भी पड़ा, काफी गिचपिच आपको फील हो रही है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली कॉपी में लिखोगे जैसे जैसे मैंने बताया है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा। एक दो बार प्रैक्टिस की जरूर जरूरत है क्योंकि सभी को पड़ती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चनों में से है ये और सबसे टफ क्वेश्चंस में से है। इसलिए आप ये नहीं समझे कि एकदम से ही आ जाना चाहिए हमारे को, तो देखते ही रट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। अब आगे के दो क्वेश्चंस हालांकि इसके मुकाबले थोड़े से कमजोर हैं, आसान है, इसलिए इसको तो विशेष तौर पर प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ही ज्यादा ढंग से।